हेलो मेरे मिरेकल पार्टनर्स, कैसे हैं आप सब। ब्लेमिंग ये एक ऐसा शब्द है जो अच्छों के छक्के छुड़ा देता है जब उन पर ये तीर की तरह आते हैं। ब्लेम करना, कोई आपको बिना वजह किसी भी चीज़ के लिए अगर ब्लेम कर रहा है और वहाँ आपका रत्ती भर भी कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको सुनना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं अगर इस सिचुएशन में कभी आप पड़े हैं तो क्या हालत होती होगी, कितना गुस्सा आता होगा और साथ ही कितनी दर्द के साथ आपको उस सिचुएशन में खड़े रहना पड़ता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि शायद आप किसी भी दोषी के भागीदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ चुपचाप खड़े रहना है। आप कोई आंसर कर नहीं सकते, आप सामने वाले को समझाना तो दूर, आप सामने वाले के सामने ये पॉइंट रख ही नहीं सकते कि आपने कुछ किया ही नहीं है। और इस सिचुएशन में खुद को शांत रखना लगभग नामुमकिन की तरह ही होता है। लेकिन फिर भी कहेंगे कि जब इस एक ऐसी विकट परिस्थिति आई है या फिर कोई आपको हर रोज़ किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करता है और आप सामने वाले को कुछ कह नहीं सकते, या फिर कहते भी हैं तो एक झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़े से क्या होता है, फिर से आपका जो मूड है वो ऑफ होगा, आपके अंदर जो गुस्सा है वो बढ़ेगा, आपके दिन के जितने भी काम हैं वो लगातार एक के बाद एक ख़राब होते जाएंगे। आपका पूरा का पूरा दिन शायद इसी एक सिचुएशन की वजह से पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, शायद ये सभी के साथ लगभग कभी ना कभी हुआ है और हम इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें ऐसे सिचुएशन में जब आपको कोई बेकारण इसी तरह से ब्लेमिंग कर रहा है, जबकि गलती उसकी ही है और वो उस गलती को मान नहीं रहा है। तो गाइस, कहना ये है कि जो कर रहा है उस वक्त उसी पर छोड़िए। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है इसका कुछ ना कुछ अच्छा कारण ज़रूर है। और अच्छा कारण सबसे ज़्यादा पहले क्या है? धैर्य, पेशेंस। मान लीजिए ये जो ब्लेम कर रहा है ये आपके ऑफिस के बॉस हैं, या फिर कोई घर के ही ऐसे सदस्य हैं जिनके सामने कुछ भी कहना सिखाया गया है कि नहीं कहना है, या फिर कहने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन आपको चुप करके रहना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो सिर्फ और सिर्फ खुद को पेशेंस के रूप में खड़ा रखना है। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्यों कोई आप पर तोहमत लगा रहा है, आप धैर्य धरेंगे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया है? क्वेश्चन तो आएगा, ज़रूर आएगा, आना भी चाहिए। लेकिन गाइस, दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट तो आता है और उसके लिए खड़ा होना, स्टैंड करना भी ज़रूरी है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ इसके भी कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए सही हैं। जब आपको कोई कुछ कह रहा है और हमने कहा कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य धरिए, तो आप समझ जाइए जब आप किसी चीज़ में धैर्य रख रहे हैं तो खुद से ये कहिए कि ज़रूरी ही ज़रूरी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा तो ज़रूर होगा, जिसके लिए आपको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आप पेशेंस को अपना कवच बना रहे हैं। कोई एक ऐसा बड़ा काम जिस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। हो सकता है आपके द्वारा कोई एक बहुत बड़ा काम का अंजाम दिया जाएगा जो लाखों लोगों की ज़िंदगी में अच्छाई लेके आएगा। और ऐसा काम के लिए या कुछ भी काम के लिए आपको धैर्य तो धरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सामने वाले की बात सुनकर उस पर भी चटुर मटुर लग गए, ये वो तू मैं ये शुरू हो गया, तो सबसे पहले देखिए आपके अंदर ये जो आप पर ब्लेमिंग आ रही थी, जिसके कारण आप गुस्सा हो रहे थे, आग बबूला हो रहे थे, लाल पीले हो रहे थे, उसके कारण
आपके पूरे बॉडी में एक रिएक्शन हो रहा था। आपके कान गर्म हो चुके थे, आंखें लाल हो चुकी थी, सर झंझना रहा था पूरे बॉडी में। मान लीजिए कुछ अलग सा तूफान दौड़ रहा था कि इसको अब हम देख ही लेंगे। इससे क्या होता है? नुकसान तो आपका हो रहा है, लेकिन जब आपको पता है आप सही हो तो क्या लेना देना इन सब से कि कोई आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या अपने बारे में सोचते हैं। ये लोग आपके बारे में सिर्फ उतना ही कहेंगे, सोचेंगे, जानेंगे, बोलेंगे जितना आपने उनको अपने सोशल मीडिया से या बातें करके बताई है या थोड़ा बहुत आपसे मिलकर उनको पता चला है। लेकिन आप अपने आप को सबसे ज़्यादा और अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से क्या कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप उस सिचुएशन में भी बिल्कुल शांत होकर खड़े हैं तो हो सकता है कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आए जिस क्वेश्चन को करते ही सामने वाले की बोलती बंद और वो कुछ कहने के ही लायक ना हो और सब कुछ सबके सामने साफ साफ आ जाए, या फिर कोई ऐसा आंसर जिसकी उम्मीद सामने वाले को थी ही नहीं लेकिन आपने वो दे दिया तो उसकी सिट्टी पिट्टी तो वहीं पर गुम। ये क्यों हो सकता है? अगर आप शांत दिमाग से शांत रहकर इन सारी चीज़ों को हैंडल करें, लेकिन अगर आप भी गुस्सा हो जाओगे तो फिर ये होना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप गुस्सा होते हो आपके पूरे बॉडी में जब गुस्सा रग रग में बहने लगता है तो जो ज़रूरी क्वेश्चन और आंसर होते हैं, जो ज़रूरी सुझाव होते हैं, जो ज़रूरी काम होते हैं, जो उस वक्त लेना चाहिए, वो सब कुछ ख़राब हो जाता है। और कुछ भी ख़राब चीज़ से आप कुछ सही तो नहीं कर सकते। रही बात किसी और की तो फिर उनको भी आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये तो उसकी आदत है। आज आपको पकड़ा है, कल किसी और को पकड़ेंगे। फॉरगिवनेस एंड छोड़ दीजिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, बस तंदुरुस्त रहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका तो बस यही है। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं। अगर आपको हमसे जुड़ना है या आपको कोई भी सॉल्यूशन की ज़रूरत है, किसी तरह के कोई भी सवाल हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। आप चाहे तो उस पर खुद को जोड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब के ज़रिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।